हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम लोग पिछले कुछ वीडियो से देख रहे हैं कि आईपीएससी कैसे किया जाता है, बेसिक से सीखना शुरू किया गया, जो कि टॉप लेवल तक भी हम लोग सीखेंगे इसमें। तो हमने पिछले वीडियो में एल्केन का नामकरण कैसे करते हैं, आईपीएससी कैसे करते हैं, उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। उसके बहुत सारे प्रैक्टिस हम धीरे धीरे करते रहेंगे। अभी हम एल्केन हाइड्रोकार्बन का एक और भाग होता है जिसे हम एल्कीन के नाम से जानते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। तो एल्कीन को बेसिकली एल्कीन का जो फार्मूला होता है वो होता है CnH2n प्लस जीरो भी कर सकते हैं और ऐसे भी बिना जीरो के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एल्कीन का पहचानने का जो चिन्ह होता है, जो साइन होता है, हमने बताया था कि यहाँ पे कार्बन कार्बन श्रृंखला के बीच में कहीं ना कहीं क्या पाया जाएगा, तो डबल बॉन्ड पाया जाएगा। ये हमने पिछले लेक्चर्स में भी अध्ययन किया है, तो आप पिछले लेक्चर्स को आराम से देख के इसको सीख सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ क्या है, इसके लिए हमने ये भी पढ़ा है कि हम सफिक्स और प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। जिसका जो सफिक्स होगा वो आपका हो जाएगा ENE। क्या हो जाएगा? ENE। सफिक्स के रूप में हमें क्या इस्तेमाल करना है? ENE का इस्तेमाल करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मान लीजिए n का वैल्यू हम चेंज करें, n के वैल्यू को कुछ रखते हैं, तो एक की वैल्यू मान लीजिए हम रखते हैं 5 रखते हैं, तो ये हो जाएगा आपको कितना? 10 हो जाएगा। अब ऐसे नॉर्मल की बात करें तो हमने कहा था कि एल्कीन को अगर ऐसे इस तरह से अगर अणुसूत्र दिया हुआ है, किसी का मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी यौगिक का दिया हुआ है, तो उसको हमको ज्ञात करने के लिए सिंपल सा क्या लिखना होगा कि कितना उसका डबल बॉन्ड, कितना उसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी, उसी के आधार पर हम यौगिक को पहचानेंगे। फर्स्टली ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, तो ये हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, तो हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। और दूसरी चीज़, अगर हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो अगर देखें तो इसमें कार्बन की तुलना में हाइड्रोजन की संख्या दोगुनी है। कार्बन 5 है और हाइड्रोजन कितना है? 10 है। और ऐसा कहीं केस बनता है तो जनरली हम उसको क्या बोलते हैं? एल्कीन बोलते हैं। उसके हम क्या बोलते हैं? एल्कीन बोलते हैं। तो एल्कीन मतलब कि एल्कीन ग्रुप्स का बोलते हैं, और ये आपको क्या हो जाएगा? एल्कीन ग्रुप्स का हो जाएगा। अब हमने वर्ड रूट में पढ़ा था, अगर इसका नाम देखिए तो वर्ड रूट में हमने पढ़ा था कि 5 कार्बन को हम बोलते हैं पेंट। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग? तो बोलते हैं पेंट। और क्योंकि एल्कीन ग्रुप का है तो हम इसे क्या किस रूप में जानेंगे? तो इसे जानेंगे ENE के रूप में जानेंगे। क्या जानेंगे? ENE के रूप में जानेंगे। ये तो नॉर्मली हो गया। अब आगे अगर हम लोग देखें तो इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर कैसा होगा? इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? 5 कार्बन आप लगा दीजिए, इस तरह से 5 कार्बन लगा दीजिए, और कहीं एक जगह आप जहाँ पे भी इच्छा है आपकी, वो इस इच्छा की जगह हम लोग क्या करेंगे? आप कहीं एक जगह डबल बॉन्ड लगा देंगे। डबल बॉन्ड लगा दीजिए। डबल बॉन्ड लगाने के बाद बाकी सब जितना भी हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन की आप करना है, यहाँ पे पूर्ति कर देते हैं। यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे आपका H होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका H2 के रूप में ये दिखाई देगा। परंतु क्या ये इसका नेमिंग यही मेंटेन ही होगा कि क्या होगा? तो यहाँ पे इसकी नेमिंग के लिए थोड़ा सा आपको स्लाइडली चेंज करना पड़ेगा। आप हमने जैसे सीखा था कि पहले हम सबसे कार्बन की सबसे लंबी चेन का फॉर्मेशन करेंगे, तो यहाँ पे भी कार्बन की चेन का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे कोई हमको सब्स्टिट्यूएंट प्राप्त नहीं है, तो हमको क्या करना? सीधे सीधे हमारी कार्बन की चेन हो जाएगी। और कार्बन की चेन के बाद क्या करेंगे? उस पर लोवेस्ट काउंट देते हैं। लोवेस्ट काउंट देते हैं जब एल्कीन की बात करेंगे तो वहाँ पे डबल बॉन्ड इधर से पहले आ रहा है, उधर से हम ध्यान देंगे। तो जब डबल बॉन्ड इधर से पहले आ रहा है, हमारा लोवेस्ट काउंट नंबर जो हो जाएगा इस साइड से पड़ेगा। अब इसको अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे? 5 कार्बन है पेंट, और साथ ही साथ आपको पोजीशन भी बतानी है कि किस पोजीशन पे क्या है तो डबल बॉन्ड आपका दिखाई दे रहा है। तो एक पोजीशन पे क्या है? डबल बॉन्ड, तुमको क्या करना? पेंट 1 इन के रूप में इसको हम देखेंगे। अब दूसरी बात, ये डबल बॉन्ड यहाँ हो सकता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ हो सकता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ हो सकता है। डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या हो सकता है? बदल सकता है। तो जिस हिसाब से डबल बॉन्ड का पोजीशन बदलेगा उस हिसाब से क्या होगा? यहाँ पे नंबर्स भी क्या हो जाएंगे? बदलते चले जाएंगे। तो ये पेंट 1 इन है। अगर डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे लगा दिया जाए तो यहाँ पे 2 इन हो जाएगा, और डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे लगेगा तो नंबर अब इधर से शुरू होगा, क्योंकि यहाँ से लोवेस्ट टर्म इधर से आना शुरू होगा, तो हम नंबर इधर से डालेंगे, तो फिर भी पेंट 2 इन वही होगा। ठीक। अब इसके क्या इसके लिए C5H10 के कोई और भी यौगिक बन सकते हैं? तो उसका प्रश्न उत्तर है हाँ। इसके अगर हम और तरीके से बनाएं, जैसे एक यौगिक आपका ये हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड लगा देते हैं और यहाँ आपका CH3 कर देते हैं। एक और कोशिश करें तो हम इसको काम कर सकते हैं कि डबल बॉन्ड यहाँ लगा सकते हैं और यहीं पे क्या कर सकते हैं? CH3 कर सकते हैं। बाकी CH3 H पे H2 यहाँ पे, यहाँ पे H3, यहाँ पे H3, यहाँ पे आपको, तो ये आपके यौगिक बन जाएंगे। अब इसकी नेमिंग कैसे होगी?
तो हम पुराने नियम के हिसाब से ही चलेंगे, पुराने नियम को लेंगे, बस थोड़ा सा चेंज करना है कि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी क्रम क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी करेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का फॉर्मेशन करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का फॉर्मेशन करेंगे। तो जैसे ये आपका हो जाएगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, आपको यहाँ पे जैसा कि दिखाई दे रहा है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखेंगे, जब भी एल्कीन का नेमिंग करेंगे, एल्काइन का नेमिंग करेंगे, कि उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में वो डबल बॉन्ड जरूर आना चाहिए, उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में वो डबल बॉन्ड जरूर आना चाहिए, जिसको हमें मालूम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे हम नंबर उसको प्रोवाइड करा देंगे। नंबर प्रोवाइड कराने के बाद हमको सबसे पहले हम जैसा नियम जानते हैं कि सबसे पहले हमको क्या करना है, सेकेंडरी प्रीफिक्स को लिखना है, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स को लिखना है। यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स की अगर बात करें तो ये CH3 क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन सेकेंडरी प्रीफिक्स का क्या होता है, इसको हम लिखते हैं मिथाइल। क्या लिखते हैं, मिथाइल। अगर इसकी नेमिंग लिखनी है तो हम क्या करेंगे, तो पोजिशन पे क्या है, मिथाइल, तो मिथाइल। और कितने कार्बन की चेन है, तो 4 कार्बन, 4 कार्बन को बोलते हैं क्या, ब्यूट। और आगे क्या हो जाएगा, ये 1 पे क्या है, एक चीज और ध्यान देंगे, ये ब्यूट है, जब हमने वर्ड रूट में देखा तो वर्ड रूट में ब्यूट की स्पेलिंग ये देखे थे, और यहाँ पर हम ब्यूट की स्पेलिंग ये देख रहे हैं। तो कभी भी अगर आप नेमिंग कर रहे हैं, कहीं पे भी अगर आप नेमिंग कर रहे हैं, तो नेमिंग करते वक्त 2 5 शब्दों का ध्यान रखेंगे, 5 से 6 वर्ड का ध्यान रखेंगे, A, E, I, O, U और Y। अगर इनमें से कहीं पे कोई भी 2 शब्द लगातार आ रहा है, आप नंबर्स को ध्यान नहीं देंगे, कोई भी 2 वर्ड 2 लेटर जो है वो लगातार आ रहा है, तो हम आगे का जो लेटर उसको क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, आगे का लेटर क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे था क्या, ये आपका ब्यूट था, तो देखेंगे ई और ई 2 बार आ गया, ई और ई 2 बार आ गया, तो हम क्या करेंगे, आगे का ई जो हटा देंगे, तो क्या होगा हमारा ब्यूट 1 के रूप में देखा जा सकता है। अब इसकी बात करें, इस यौगिक में जब देखेंगे तो इस यौगिक में हमको क्या करना है, पहला काम ये है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो हम सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अच्छा, इसमें क्या होगा, विदिन डबल बॉन्ड, इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड भी पाया जाएगा। हम ये करिए, आप नीचे भी जा सकते हैं, सेम चीज़ होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर दूसरा काम करना, नंबर प्रोवाइड कराना उस कार्बन चेन में। तो नंबर सब सोचेंगे कहाँ से नंबर डालें, तो 1 2 3 4, या इधर से 1 2 3 4, 1 2 3 4, या 1 2 3 4। देखेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड दोनों साइड से 2 कार्बन पे आ रहा है। डबल बॉन्ड देखेंगे तो कार्बन नंबर 2 पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड इस साइड से भी आ रहा है और इस साइड से भी आ रहा है। जब ऐसी स्थिति हो जाए तो हम देखते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट किधर से नजदीक आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट का लोवेस्ट काउंट, लोवेस्ट टर्म किधर से मिलेगा। जब देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट का लोवेस्ट टर्म इधर से 2 पे मिल रहा है, इधर से जब इधर से नंबर डालना है तो 3 पे मिल रहा है। तो जिधर से जब कार्बन जब डबल बॉन्ड क्या होगा, बराबर की स्थिति आ जाएगी, इक्वलिटी की स्थिति आ जाएगी, तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट को देखेंगे कोई सब्स्टिट्यूएंट किस साइड से हमको जल्दी से ज़्यादा जल्दी प्राप्त हो रहा है, पहले प्राप्त हो रहा है। नेमिंग हम क्या करेंगे, नंबरिंग क्या करेंगे, उस साइड से कर देंगे। तो ये ऊपर वाला जो नंबरिंग है इसको क्या करते हैं, धीरे चलते कि ये सही आपका नहीं होगा। अब हमारे पूर्व की बात हमको क्या करना है, प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स के वर्ड रूट और फिर सेकेंडरी और प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स का इस्तेमाल यहाँ पे कर लेना है। तो जो होगा उसके हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे क्या है, ये आपका CH3 को हम लोग बोलते हैं क्या, मिथाइल। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट या कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक यौगिक है, जो मेन श्रृंखला से बाहर की उसको हम लोग आयन के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो किस कार्बन पे है, ये आपको दिखाई दे रहा है 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। और कितने कार्बन की चेन है, तो ब्यूट 4 कार्बन की चेन, 4 कार्बन हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ब्यूट इस्तेमाल करेंगे। और 2 पे देखेंगे तो क्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपकी मिथाइल दे रहा है, इसकी नेमिंग ये आपकी हो जाएगी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, एल्कीन ग्रुप्स का, एल्कीन समूह के यौगिकों का नेमिंग करते हैं, जिसको हम कुछ और उदाहरण के साथ समझते हैं। चलिए हम अब ये कुछ उदाहरण को देख करके और हम एल्कीन वाला जो नेमिंग है, एल्कीन क्या है, नेमिंग उसको और डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। चलिए पहले हम इस कार्बन की नेमिंग करते हैं। अब इस कार्बन की नेमिंग के लिए हमारे पास रूल जो है, रूल पिछले जो भी वीडियो जो रूल्स है, उस रूल्स को ही हमको हमेशा लेकर के चलना है। पहला काम क्या है कि पहला काम है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब यहाँ पे जब देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 7, तो हमको 2 तरह का चेन प्राप्त हो रहा है, एक 6 कार्बन का, एक 7 कार्बन का। हमको सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का चयन करना है, सेलेक्ट करना है, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चयन करना है। परंतु इसमें एक क्वेश्चन मार्क ये है कि कभी भी जब आप एल्कीन का जब भी नामकरण करेंगे, जब भी नेमिंग करेंगे, तो उस नेमिंग के दौरान आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड को लेते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को फॉर्म करना है।
चाहे हो सकता है कि आपका उससे भी लंबी श्रृंखला कहीं ना कहीं प्राप्त हो रही हो और उसको आपको ध्यान नहीं देना है। आपके उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में वो डबल बॉन्ड जरूर आना चाहिए। तो आपके पास अब क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। हम इधर भी जा सकते थे, इधर हमको 7 कार्बन की चेन मिल रही थी, परंतु उसमें डबल बॉन्ड हमारा छूट जा रहा था बाहर। डबल बॉन्ड को आपको बाहर छोड़ना नहीं। तो ये हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के बाद हमको क्या करना है, उसमें नंबर प्रोवाइड कराना है। तो नंबर जिधर से डबल बॉन्ड वाला है उधर से नंबर प्रोवाइड करा देना है। तो 1 2 3 4 5 6 छह कार्बन की लंबी श्रृंखला हो गई। अब कार्बन श्रृंखला के बाद ये हमारे पास क्या है, इसको 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को हम लोग बोलते हैं F, और क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में है तो हम इसे क्या बोलेंगे, YF। क्या बोलेंगे, YF। तो ये आपका हो जाएगा। अब आगे देखें इसकी नेमिंग अगर करें तो नेमिंग में क्या हो जाएगा, 2 एथाइल। क्या हो जाएगा, 2 एथाइल। कितने कार्बन की चेन है, तो 6 कार्बन की चेन। तो 6 कार्बन को लोग क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं। और हेक्स, और इस पे क्या है, 1 कार्बन पे, कार्बन नंबर 1 पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। डबल बॉन्ड को क्या करते हैं, लिखते हैं, जिसकी नेमिंग हो जाएगी। इसी तरह से दूसरे कार्बन की बात करें यहाँ पे भी आपको क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का चयन करना है। ये जो वैलेंसी आपकी 3 हो जाएगी, यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा, और यहाँ पे H, यहाँ पे क्या जाएगा H2, यहाँ पे H2, और यहाँ पे क्या जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 2 डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या है, 2 डबल बॉन्ड। हमने दोनों डबल बॉन्ड को अपने लॉन्गेस्ट चेन में रख लिया है। दोनों डबल बॉन्ड हमने क्या अपने लॉन्गेस्ट चेन में रख लिया है। अब हमको क्या करना है, नेमिंग करने के लिए नेमिंग नंबरिंग कहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा। नेमिंग हो जाएगा, यहाँ से दोनों साइड से हो जाएगा। दोनों साइड से कर सकते हैं, पर यहाँ से डबल बॉन्ड इधर से नजदीक आ रहा था, इधर से डबल बॉन्ड दूसरी पोजीशन पे आ रहा था, तो इधर से डबल बॉन्ड पहले को हमको मिल जाएगा और उसमें नंबरिंग क्या करेंगे, कर देंगे। उसके बाद क्या है, इस पर देखेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फ्लोरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लोरो बोलते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, एथाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथाइल हो जाएगा। तो अल्फाबेट का क्रम हम ध्यान देंगे। अल्फाबेट के क्रम में क्या करेंगे, सी पहले आता है और बी बाद में आता है। तो हम सबसे पहले किसको लिखेंगे, नेमिंग करते वक्त हमेशा सबसे पहले इस सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे जिसका अल्फाबेट के क्रम में क्या होगा, नाम पा जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका 5 फ्लोरो हो जाएगा, 5 फ्लोरो के बाद क्या हो जाएगा आपका 3 एथाइल हो जाएगा। फिर कितने कार्बन, 6 कार्बन। 6 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं। और 6 कार्बन को हेक्स बोलते हैं। अब इसमें क्या है, 2 डबल बॉन्ड, एक है आपका 1 और दूसरा क्या है आपका 4। तो 2 बार हो गया, तो 2 बार में क्या इस्तेमाल करना है, डाई, और क्या कर देंगे हम लोग, कीन बोल देंगे। क्या बोलेंगे, डाई और कीन बोल देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से क्या करेंगे, इन दोनों की नेमिंग कर लेंगे। तो आप इस दोनों की नेमिंग अपने आप से खुद से करिए, प्रैक्टिस करिए, और वीडियो को रोक के प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद आप आंसर मिला लीजिएगा, हम आपको आंसर का प्रोवाइड करा देंगे। अब इसमें हाइड्रोजन कुछ भर लें, क्योंकि ये ऐसे तो ठीक नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, इस कार्बन की वजह से इधर से एक पूरी है, यहाँ पे 3 वजह से 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे इसकी पूरी है, यहाँ पे 3 कर देते हैं, यहाँ पे इसका H कर देते हैं, यहाँ पे इसकी 3 कर देते हैं, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा H, यहाँ पे क्या जाएगा ये। उसी तरह से जब इस वाले में देखेंगे, इस कार्बन में देखेंगे, इस कार्बन में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है ये H3, यहाँ पे 2 1 3 1 4 इसका कंप्लीट है, इसका H3 कर देंगे, यहाँ पे H कर देंगे, 1 2 2 4, यहाँ पे H, यहाँ पे H3, और यहाँ पे H3, और यहाँ पे H3। अब देखिए यहाँ पे इस वाले नेमिंग में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, ये जो कार्बन आपको दिखाई दे रहा है, इस कार्बन की वैलेंसी 2 यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, कुल 5 हो जा रही है, जबकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। हमको क्या करना है, यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे लिखा नहीं होगा, या ये चीज़ यहाँ पे पाया नहीं जाएगा। इसकी नेमिंग, इसका नेमिंग करने के लिए हमको क्या करना है, डबल बॉन्ड बना देंगे। यहाँ पे भी क्या करना है, इसकी भी क्या करना है, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का फॉर्मेशन कर लेना है। कार्बन बनाने के बाद क्या करना है आपको, इसमें नंबर प्रोवाइड कराना है। देखेंगे 1 2 3 1 2, इधर से देखेंगे 1 2, इधर से देखेंगे क्या हो जाएगा 1 2। तो दोनों साइड से देखेंगे तो कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड दोनों साइड से एक बराबर पोजीशन पे आ रहा है। परंतु अब जब बराबर पोजीशन पे आएगा तो दूसरी बात क्या देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट किधर से नजदीक आ रहा है। जब इधर से देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट क्या आ रहा है, दूसरी पोजीशन पे, जब इस पे किस पे आ रहा है, तो तीसरी पोजीशन पे आ रहा है। तो आपको नंबरिंग किधर से डालना है, नंबरिंग आपको यहाँ से डालना है कि 1 2 3 4 5 6। आपसे पूछे क्यों इधर से नंबर डाला गया, क्योंकि जब डबल बॉन्ड का पोजीशन टाई हो गया, जब डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या हो गया,
टाई हो गया तो उसमें क्या है कि इधर से जब ये सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे इधर से दूसरे पोजीशन पे, जबकि इधर से अगर नंबर डालते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे आता, तीसरे पोजीशन पे आ रहा था। तो हमको जिधर से डबल बॉन्ड टाई होने के बाद सब्स्टिट्यूएंट जिधर से नजदीक आएगा नंबर आप क्या करेंगे इधर से प्रोवाइड करा देंगे। अब इसकी नेमिंग करें तो नेमिंग करने के लिए क्या करना है हमको, ये दोनों हमारे पास क्या है तो मिसाइल के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। किसके रूप में हो रहे हैं, मिसाइल के रूप में प्राप्त हो रहा है। अब क्या होगा ये 2 4 2 पे है और किस पे है 4 पे, तो हमने क्या 2 और 4 कर दिया। 2 4 के बाद क्या है ये डाई हो जाएगा, डाई के बाद क्या है क्या कर दिया मिथिल कर दिया। अभी कितने कार्बन की चेन है तो कुल 6 कार्बन की चेन है, 6 कार्बन हम लोग क्या बोलते हैं एक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं एक्स। और दोनों पोजीशन पे मतलब पोजीशन नंबर 5 सॉरी पोजीशन नंबर 2 और पोजीशन नंबर 4 पे क्या है डबल बॉन्ड है, तो पोजीशन नंबर 2 पे और पोजीशन नंबर 5 तो 2 बार हमने ये कर दिया और यहाँ पे क्या कर देंगे 2 बार डाई कर देंगे पेज नंबर ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। और इसी तरह से इसका देखेंगे इधर भी नंबर डालेंगे वहाँ से 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 5 डाई मेथिल आपका फिक्स हो जाएगा 2 4 डाई। इस तरह से बहुत सारी नेमिंग को हम आगे चलकर प्रैक्टिस करेंगे। आप आशा करेंगे इस वीडियो से पढ़ने के बाद आपको मजा आया होगा। अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब करना चाहिए और उसको फॉरवर्ड कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या हो वीडियो पहुँच सके और हम आगे इसे और ज़्यादा डीप में अगले वीडियो में पढ़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।